यहां पे पीस होगा, लेकिन आग कहीं और लगने वाली है। और अब मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा और मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि आग कहां लगने वाली है। और ये होगा 2025 में, जनवरी का महीना है, कभी भी हो सकता है, आप देख लेना, ये मेरी गारंटी है, एक्शन जरूर होगा। दोस्तों, ये पूरा मैप आपको, ये आप देखिए, भारत देख सकते हैं पूरा, मैंने पूरा मैप दिखाया आपको भारत का, आपको कॉन्टेक्स्ट पता लग जाए। ये पाकिस्तान है, राइट, ये ईरान है, ऊपर अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशिया का एरिया है, ये पूरा का पूरा तुर्की, और इधर अगर आप चले जाएंगे इस साइड, यू नो, टुवर्ड्स द वेस्ट, ये एरिया यूरोप का है, ठीक है, इसके ऊपर का इधर का एरिया, और ये ब्लैक सी का एरिया है। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। और ये पूरा आप देख रहे हैं, ये मिडिल ईस्ट का है एरिया, और फिर आप देख रहे हैं कुछ अफ्रीका का है। ये मैप है इजराइल, राइट, सीरिया। दोस्तों, आज की तारीख में इजराइल सीरिया के अंदर घुसा हुआ है। आज की तारीख में इजराइल ने हमास को खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह की दोनों टांगें तोड़ के हिजबुल्लाह को जमीन पर बैठा दिया। सीरिया में तख्ता पलट हो चुका है, और यह बात गलत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, जोलानी को आप अच्छा बोलो बुरा बोलो, राइट, मैं 100% कह रहा हूं इजराइल हैज लेवरेज ऑन जोलानी। मैं 100% कह रहा हूं, मैं कन्विंस्ड हूं इस चीज से, इजराइल का लेवरेज है। यार, 50 साल पुरानी हुकूमत अल बशार की फैमिली की, 50 बशार अल असद के परिवार की 50 साल से ज्यादा की हुकूमत 10 दिन में खत्म हो गई। हाउ इज इट पॉसिबल यार? आप खुद सोचो, ऐसा हो सकता है क्या? 10-12 दिन के अंदर सारा तख्ता पलट, बंदा गायब हो जा रहा है, बंदा रशिया भाग जा रहा है, उसकी फोर्सेस सब वहां पे हथियार डाल दे रही हैं। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है मैं नहीं भागूंगा, मैं यहां पे नेगोशिएट करूंगा, तुम चिंता मत करो। यार, थोड़े बहुत तो हम भी स्टूडेंट है जियोपॉलिटिक्स के, इतनी समझ हमें भी है। आई एम नॉट अ मास्टर, आई एम नॉट अ टीचर, बट डेफिनेटली आई एम अ सिंसियर स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये जो सीरिया में करा गया गेम है, मैं आपको एक और बात बता रहा हूं। सीरिया ये है, जहां पे लिखा है सीरिया, यहां पे तख्ता पलट होगा। ईरान के अंदर अचानक प्रोटेस्ट्स बढ़ने वाले हैं, ईरान के आसपास अटैक्स बढ़ने वाले हैं। मैं आपको अभी बता रहा हूं, आज की तारीख है 14 तारीख है, आप आज इस चीज को नोट कर लें, प्लीज नोट दिस, आई एम टेलिंग यू। यहां पे, और ये जो इलाका है, ठीक है, ये जाहिदान है, ये एरिया जाहिदान एरिया है, जो कि ट्राई जंक्शन है बिटवीन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूं, मैंने ऐसे लिखा था कि आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि जाहिदान कहां पे है, ठीक है जी। और यहां पे हियर समवेयर इज चाबार पोर्ट। मैं मोटा मोटी, आई कुड बी ऑफ बाय अ फ्यू किलोमीटर्स, मोटा मोटी मैंने आपको बता दिया। दोस्तों, पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, नोट कर लीजिए, अभी कॉपी कलम बाहर निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा। धोखा डायरेक्ट नहीं होगा, लेकिन जब ईरान के ऊपर इजराइल और यूएस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अटैक करेंगे, देखिए ईरान ने ना सबको एक बहुत बढ़िया चीज सिखा दी मिडिल ईस्ट में। अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा हो, ज्यादा नहीं, ईरान के पास ज्यादा पैसा थोड़ा ना है, थोड़ा सा अगर आपके पास पैसा, कुछ अरब डॉलर, तो आप प्रॉक्सीज खड़ी कर सकते हैं, आप हिजबुल्लाह खड़ा कर सकते हैं, आप हमास खड़ा कर सकते हैं, आप हुथी खड़े कर सकते हैं, आप दुनिया भर की चीजें खड़ी कर सकते हैं। यार, आपको क्या लगता है जोलानी कहां से आया अचानक 10 दिन में, बिना पैसे के आ गया वो? तो ईरान ने ये सब चीजें सिखा दी, इजराइल ने सीख ली। आप देखना, ईरान के अंदर अब हल्ला होने वाला है, और ये हो जाएगा 2-3 महीने के अंदर। आप देखेंगे मामला शुरू हो गया 2-3 महीने के अंदर। आप ट्रंप को बैठने दीजिए, क्योंकि, और ये क्यों होने वाला है मैं आपको ये भी बता देता हूं, बिकॉज इजराइल एंड द यूएस हैव रियलाइज्ड कि अगर मिडिल ईस्ट में आपको शांति चाहिए, और दुनिया के बहुत बड़े ऑयल और गैस रिजर्व्स मिडिल ईस्ट में पड़े, ये मिडिल ईस्ट की बदकिस्मती है बाय द वे, दिस इज द मिसफॉर्चून ऑफ द मिडिल ईस्ट दैट इट हैज गॉट सो मच ऑफ ऑयल, राइट। ऐसी बात नहीं है कि जब इन्होंने तेल नहीं मिला था इनको जमीन के नीचे तो बड़े शांति प्रिय थे, ऐसी बात भी नहीं है। लेट मी बी वेरी क्लियर, इट्स नॉट दैट कि मिडिल ईस्ट वाज पीसफुल व्हेन देयर वाज नो ऑयल, इट वाज स्टिल नॉट पीसफुल, राइट, बट नाउ दे हैव गॉट एक्सेस टू बेटर वेपनरी बिकॉज ऑफ ऑयल एंड जियोपॉलिटिक्स हैज चेंज्ड, राइट।
ये इजराइल को और यूएस को ये पता लग गया है कि जब तक यहां पे तख्ता पलट नहीं होगा ना तेहरान में, तब तक इस पूरे इलाके में अमन चैन नहीं हो सकता। एंड दैट इज द एंड गेम। और इसमें दोस्तों पाकिस्तान मीर जाफर का रोल प्ले करेगा। नोट कर लेना आज का दिन 14 जनवरी 2025 को मेजर गौरवारिया बोल रहा है, यह है मीर जाफर की असली शक्ल। यह धोखा देगा ईरान को, क्योंकि इसने अमेरिका से नोट पकड़ लिए हैं। वो जो हो रहा है ना 40 अरब डॉलर का गेम, कि वर्ल्ड बैंक तुम्हें 20 अरब डॉलर देगा और फिर वर्ल्ड बैंक 20 अरब और का जुगाड़ करवाएगा थ्रू प्राइवेट बैंक्स एंड प्राइवेट पार्टीज। क्यों इतना मेहरबान हो रहा है वर्ल्ड बैंक? 40 अरब डॉलर, $40 बिलियन। $40 बिलियन इज मोर देन व्हाट चाइना इज इन्वेस्टेड इन सीपैक। अब आप समझ लो पाकिस्तान को इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है। यह पाकिस्तान की वफादारी खरीदी जा रही है, राइट? इसका फर्क अफगानिस्तान में पड़ेगा, इसका फर्क ईरान में पड़ेगा। और ईरान में तख्ता, मैं ये नहीं कह रहा कि 2025 में तख्ता पलट हो ही जाएगा, नो, लेकिन अगले 2-3 महीने में आप कार्रवाई देखना शुरू कर देंगे। ईरान के जो लीडर्स हैं वो फाइट करेंगे, लेकिन यहां पे हिजाब वाली मूवमेंट शुरू होंगे। और मैं ये फिर नहीं कह रहा कि जो पहले हिजाब की मूवमेंट हुई थी दोज वर स्पॉन्सर्ड, आई एम नॉट सेइंग दैट। नोबडी हैज द राइट, लीस्ट ऑफ ऑल मी, to take away anything from those brave women of Iran who deserve nothing but the highest honor and deserve a salute. मैं उनके लिए कुछ नहीं कह रहा, लेकिन फिर ये करवाएगा अमेरिका। यहां पे ह्यूमन राइट्स के केसेस होंगे, यहां पे लोग सड़क पे आएंगे, यहां फौज के अंदर खलबली होगी। ये सारी की सारी चीजें ईरान के अंदर होने वाली हैं। दोस्तों एंड गेम तेहरान है। अभी सिर्फ ये लोग काम कर रहे हैं कि आगे के ऑपरेशंस के लिए गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और आपका ये पूरा का पूरा एरिया लेबनान का, इसको शांत कर दिया यार कुछ समय के लिए। इसको शांत करो, सबसे पहले शांत करो। यहां से आओ, लुक टुवर्ड्स योर नॉर्थ ईस्ट, इस इलाके की तरफ आप देखो, और यहां से सीधा तेहरान, चेकमेट।